हरिद्वार और देहरादून पुलिस ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी खालिद मलिक को हरिद्वार से दबोच लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद खालिद को हरिद्वार लाया गया, जहां देहरादून SSP अजय सिंह और हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल की टीम ने उससे लंबी पूछताछ की। इसके बाद आरोपी को देहरादून पुलिस के सुपुर्द कर गहन पूछताछ जारी रखी गई। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह कोई संगठित गैंग नहीं था, बल्कि कुछ व्यक्तियों की निजी साजिश थी, जिन्होंने मिलकर प्रश्न पत्र लीक किया। मामले की तह तक जाकर हर साजिशकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि जिस परीक्षा केंद्र में खालिद परीक्षा दे रहा था, वहां जैमर ही नहीं था, जिससे पेपर लीक संभव हो पाया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा को लेकर यह घटना राज्य भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब सभी दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियुक्त देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून लेके देखिए, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी चीज़ें अभी द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीज़ें और वेरीफाई की जानी है। तो आगे की कार्रवाई भी इस पर जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए मेरे स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना भी संभव नहीं है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, SSP देहरादून द्वारा इस पर आपको विस्तृत रूप से बताया भी जाएगा। सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ SSP हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था, और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था, और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल पे कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि किस तरह से इसमें पेपर को 12 क्वेश्चन जो आउट किए थे। तो काफी सारी जानकारी मिल गई, बट चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन, अभी पूछताछ जारी है, तो उस पर विस्तृत जानकारी बाद में दे पाएंगे। अब ये तो मैंने खुद कहा कि इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस है, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में अभी पूछताछ भी है, लेकिन जो चीजें निकल के आएंगी उसको विस्तार से बता पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो भी शामिल था, इसमें एक तो जो अभी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उसकी सिस्टर को, डेफिनेटली जो उसने कार्य किया है, अभी तक तो अकेले की बात पता चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई एक दिमाग हो सकता है इस तरह काम कोई करने को, जो अभी हमारी अलग अलग बयान स्टेटमेंट मिल रहा है। तो जब तक पूरी तरह वेरीफाई ना हो जाए, तो कुछ कहना थोड़ा सा इसमें कठिन है। गुरु शक्ति न्याय शक्ति अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में सक्षम बनाना, कानूनी साक्षरता बढ़ाना और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। छात्रों, ग्रामीणों और अन्य वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला न्यायालय परिसर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन नाजिश कलीम की मौजूदगी में 15 शिक्षकों को न्याय प्रेरणा शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि पूरे पौड़ी ज़िले से उन्होंने 15 शिक्षकों को जो है चयनित किया था उनका, और उनको आज जो है सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के द्वारा आज न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पे 15 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निश्चित ही यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि हमारे योगदान को जो है पहचान कर और हमें जो है सम्मानित किया गया। थोड़ा सा नर्वस थे, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे और मुख्य न्यायाधीश से हमारी मुलाकात हुई, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, और शिक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्होंने बहुत सराहा, और हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि हम आगे भी बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपना योगदान इसी तरीके से देते रहें, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करें।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज हमें सम्मानित किया। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे जाएं, लेकिन आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो ये सम्मान दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है कि हम आगे बढ़ें, आगे कुछ और काम करें शिक्षा के क्षेत्र में। ये गर्व की बात है क्योंकि वहाँ पर वैसे तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिलता ही रहता है, लेकिन आज जो जिला जज द्वारा हमें काफ़ी सारी जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई, वो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए एक उपलब्धि। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें न्याय प्रेरणा शिक्षक के रूप में एक अवार्ड मिला है, तो इसके लिए जिला वैधिक शिक्षा प्राधिकरण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वो भी जिला जज के द्वारा ये जो हमें सम्मान मिला है, इसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने हमें बहुत से बच्चों से रिलेटेड न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो कहीं ना कहीं बच्चों के छात्र हित में महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की तरफ से हमें निर्देशित किया गया कि हम अपने ज़िले में जो हमारे सम्मानित शिक्षकगण हैं, उनको न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पर सम्मानित करें। तो हमने जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें एक सूची दी गई 15 शिक्षकों की। पौड़ी ज़िले के 15 जो पौड़ी आपके मुख्यालय से 15 शिक्षक हमने चुने। साथ ही कोटद्वार में, श्रीनगर में और लैंसडाउन में भी हमारे जो TLSEs हैं, उनके द्वारा भी अपने अपने माध्यम से अन्य शिक्षकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया कि वो जो भी अपना शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है, हमारी राष्ट्र सेवा है, हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने इस कार्य को इसी भली भांति आगे बढ़ाते रहें। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी तरफ से ये पहला कदम उठाया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम और शिक्षकों को अपनी संस्था से जोड़ पाएंगे और उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे, ताकि वो हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें और उनका कैरेक्टर बिल्डअप कर सकें। नगर पालिका बागेश्वर में नए प्रभारी अधिशासी अधिकारी के रूप में हयात सिंह परिहार ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को गति देनी हो गई। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान नगर के कई वार्डों में पैदल और वाहन मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जल्द ही उनकी मरम्मत कराई जाएगी। हयात सिंह परिहार ने आगे कहा कि नगर में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए झाड़ियों की कटाई कराई जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना पर भी काम किया जाएगा। लगभग 4 महीने योग के पद पर रहने के बाद आज शासन द्वारा मुझे पुनः नगर पालिका परिषद बागेश्वर में प्रभारी योग का दायित्व सौंपा है। मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा कि मैं नगर की साफ सफाई मेरा सबसे मुख्य कार्य रहेगा। नालियों की सफाई है, झाड़ी कटान है और जो हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं, अभी तक हमारे बिजली के पोल जो हैं काफ़ी दूर दूर में हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम सौर ऊर्जा के पोल नगर क्षेत्र में लगाएं, जिससे हर आदमी को विद्युत की सुविधा मिल सके। उसके बाद में जो है नगर का हमारा टैक्स है और नगर की जो हमारी आय है, इन चीज़ों में मेरा प्रमुख फोकस रहेगा। जी, पालिका सफाई अभियान चलाएगी और मैं आगे को भी मेरा प्रयास रहेगा कि मानसून सत्र में हम पालिका बोर्ड में माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशानुसार कुछ सफाई, जैसे हम उतरनी महीने में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखते हैं, मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कुछ सफाई कर्मचारियों की और मांग करूंगा, ताकि मानसून सत्र में जैसे हमारी रास्तों में काई जम जाती है, रास्तों में नालियों के किनारे झाड़ी उग जाती है, वो कार्य मैं सबसे पहले प्राथमिकता के साथ करवाऊँगा। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आई आपदा ने जनजीवन और पर्यटन उद्योग को गहरा आघात पहुंचाया है। इस बीच कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की कमान संभाल ली है। प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने प्रभावित गरीबों, मजदूरों और रिक्शा चालकों के बीच राशन सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी वाहन नहीं पहुंच पा रहे, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल राहत पहुंचा रहे हैं, जबकि सरकार केवल औपचारिकता निभा रही है। गोदावरी थापली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाया कि राहत कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जैसे कोरोना काल में भी हम लोगों ने सबसे पहले हम ही लोग ने पहल की थी, कांग्रेस पार्टी ने। तो हमारा जो आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें यही है कि हम जितने भी यहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है जो देहरादून जिले में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है हमारा मसूरी विधानसभा। तो मसूरी विधानसभा के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए और उसमें हमारे 8 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें गुलोगी रोड भी है, वो जो 2021 से वो DBR
बढ़ाते जा रहे हैं, बजट बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें विकास के नाम से बिल्कुल ज़ीरो है वो है। और हमारे जो पटरी वाले हैं, जो हमारे रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, तो इन लोगों को जो छोटे व्यवसायी हमारे हैं उन लोगों को सबको विशेष पैकेज दिया जाए और बिना भेदभाव के, क्योंकि भेदभाव तो हो रहा है बिल्कुल। अभी जहाँ पर आपदा आ रही है वहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, वो मंत्री जी वहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। वो हमारे आंखों देखी हाल है। जिस दिन से आपदा आई है उस दिन से हम लोग बिल्कुल सड़कों पर हैं और वो सिर्फ अधिकारियों को बस डांट फटकार लगा रहे हैं, बाकी उनका कोई योगदान नहीं है और प्लेन रास्ते में चल रहे हैं। हमेशा से ये मोटो रहा है, ये विश्वास रहा है कि गरीबों की पार्टी मानी जाती है। इसलिए हम जो ये आपदा की घड़ी में सारे मसूरी के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों के साथ हैं, उसमें मौजूद हैं, ताकि सभी लोगों की मदद को से राशन वितरण का कार्यक्रम ये आगे भी चलता रहेगा। और मैं अनुरोध करूंगा धामी सरकार से भी कि भाई जो काम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग एक पार्टी के कार्य जिम्मेदार पार्टी होने के नाते काम कर रहे हैं, सरकार को भी बढ़ चढ़ के गरीब लोगों के बीच में आना चाहिए, आम जन के बीच में आना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सके। मसूरी की जनता ने भारी बहुमत के साथ यहाँ के विधायक जी को चुनाव में जिताया और उसके बाद उन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। उस जिम्मेदारी पे वो मुझे लगता है वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जिस तरह से उन्हें प्रदेश सरकार को और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी को, व्यापारियों की, होटल व्यापारियों की, सब कच्चे व्यापारियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, उस तरह से मदद जिस सरकार को करनी चाहिए उसके 10% भी सरकार नहीं कर पा रही है। हम पूरी पार्टी से पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का कि आम जन के साथ इस समय सरकार को रहना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी की, चाहे टैक्स के मामला हो, चाहे जो भी सड़क की मामला हो, चाहे हमारे और भी बहुत से मामले हैं, उनको तुरंत शीघ्र उसका निदान करना चाहिए। उधम सिंह नगर के खटीमा में UKSSC भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मिलकर सरकार का पुतला दहन किया। 21 सितंबर को ही परीक्षा का पेपर लीक होने से बेरोजगार युवाओं में नाराजगी है। गुस्साए युवा नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और परीक्षा रद्द करने, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा CBI जांच की मांग की। आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे। नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो बेरोजगार छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। बेरोजगार छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए नकल विरोधी कानून को लाया गया और आज ये स्पष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नकल हुई है, ये जो पेपर चोरी हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, इसको भी शासन प्रशासन ने नहीं, छात्रों ने ही सार्वजनिक किया है। तो आज सारे प्रदेश में छात्र सड़कों पर हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर चोर गद्दी छोड़ और जो है पेपर को री एग्ज़ाम कराया जाए और पूरी दुरुस्त व्यवस्था के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करता है युवा, 18-18 घंटे पढ़ता है, उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई उनके पीछे लगाते हैं और उस कमाई से वो अपना और अपने माँ बाप का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन जब पेपर होता है तो पता चलता है कि पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड का मेहनतकश बेरोजगार युवा बुरी तरह से आहत है। उनका सरकार में से और UKSSC में से भरोसा उठ गया है। इसलिए पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तारीख को एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा में उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है, जब पेपर शुरू हुआ 11:35 को पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। और अभी सरकार ने कानून बनाया था नकल विरोधी कानून, तो हमें ये निश्चिंत है हम लोग कि पेपर अब लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया तो ये बच्चे जो आए हुए हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में इन बच्चों के ये कौन सोचेगा। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में CBI जांच हो और आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें CBI जांच होने के बाद में ही एग्ज़ाम कराए जाएँ। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई इसमें हाकम सिंह का नाम आ रहा है कि उसने पेपर लीक कराया है, तो ऐसे भरोसा किस पे करेगा सर युवा हमारा, है ना, और तैयारी किस चीज़ की करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि
आयोग में जांच कराया जाए और जो भी इसमें शामिल है उन सब की जांच कराने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात ही ये पटवारी का एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।